हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी का अध्याय 8 जिसका नाम है संज्ञा से अव्यय तक। तो मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वचन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप नंबर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 68 पर दी हुई है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, पढ़ लेते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि वचन का मतलब है नंबर्स। ठीक है, एक भी हो सकते हैं नंबर और एक से ज़्यादा भी, यानी कि अनेक। आगे रीड करेंगे। हिंदी में केवल 2 वचन है, एक वचन एवं बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 4। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में कुल वचनों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा में कितनी है, तो इसको याद रखिएगा। संस्कृत में है 3 और अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में है 4। अब बात करेंगे हिंदी के वचनों की। तो पहला है इसमें एक वचन यानी कि सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। तो यहाँ पर हमें इसे पढ़ने से ही पता लग रहा है कि बालक यानी कि एक बालक, घोड़ा यानी कि एक घोड़ा, किताब यानी कि एक किताब। ठीक है, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? एक वचन यानी कि सिंगुलर के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे बहुवचन क्या है। तो वीडियो में देखिए, लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वचन और इसके भेदों के अलावा आपको पता लगने वाली है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना। दूसरा है यहाँ पर बहुवचन यानी कि प्लूरल। शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहु यानी बहुत सारे। उदाहरण के लिए जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो एक से ज़्यादा होता है वो होते हैं बहुवचन। तो वहाँ पे कौन सा वचन होगा? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। अब हम बात करेंगे कि किसी भी शब्द का अगर आपको बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो आप उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, इस पर आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रत्यय दिख रहा है ए। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। अकारांत भी मैंने आपको बताया, जिस शब्द के अंत में अ आता है वहाँ पर उसको कहा जाता है अकारांत शब्द। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। देखिए जैसे घोड़ा, इसके अंत में अ का साउंड आ रहा है, घोड़ा। ठीक है, इसलिए इसका क्या बना देंगे आप? ए कर देंगे, इसे घोड़े हो जाएगा। यही तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, अगला है इसमें लड़का। ठीक है, ये भी एक अकारांत और पुल्लिंग शब्द है जिसको आप बदल देंगे लड़के में। ठीक है, इसके बाद है गधा, तो ये हो जाएगा गधे। तो यहाँ पर आपने ए प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन में इनको बदल दिया। बहुत ही ईजी था। सेकंड देखिए, यहाँ पर ए के ऊपर अंक की बिंदी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अकारांत एवं आकारांत, तो दोनों में डिफरेंस है। अकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में छोटा आ का साउंड आए, ठीक है, वो होते हैं अकारांत शब्द। और जिस शब्द के अंत में आकारांत, बड़ा आ का साउंड आए, वो होते हैं आकारांत शब्द। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगी, आगे बढ़ेंगे। तो अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें, लेखिका का लेखिकाएँ, बात का बातें, गाय का गायें और माता का माताएँ। ठीक है, बहुत ही ईजी। थर्ड देखेंगे यहाँ पर या। ठीक है, यहाँ का लगता है इकारांत शब्दों में या लगता है। इकारांत जो कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें अगर आप यहाँ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन। ठीक है, इकारांत यानी जिस शब्द के अंत में ई आता है वो इकारांत शब्द होते हैं, और जिस शब्द के अंत में बड़े ई का साउंड आता है वो इकारांत शब्द होते हैं। करेक्ट, आपको कंफ्यूज नहीं होना। उदाहरण देखिए, जाति का हो जाएगा जातियाँ, नदी का नदियाँ। ठीक है, इसमें ई है ना आखिर में, इसलिए ये सभी इकारांत शब्द हैं, जैसे जाति, नदी, ठीक है, रीति, लड़की। तो इसमें अंत में आप यहाँ लगाकर इनका बहुवचन बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए, इसमें लिखा है ओ। तो ओ का प्रयोग कैसे होता है? ओ का प्रयोग करके भी आप बहुवचन बना सकते हैं, जैसे कथा का कथाओं हो जाएगा।
ठीक है, माता का माताओं हो जाएगा, साधु का साधुओं, बहन का बहनों। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के हिसाब से आप बदलेंगे इसको। ठीक है, बहुवचन में। आगे देखिए, कभी कभी कुछ शब्द बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद, ठीक है, मुनिवृंद। जन भी एक ऐसा शब्द है जो कि किसी शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा गण है, ठीक है, छात्रगण हो गए, ठीक है, वर्ग हो गया, छात्र वर्ग हो गया, लोगों में इसमें नेता लोग हो गए। ठीक है, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका भी प्रयोग आप किस में करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने में। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर 69 पर। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राण। अब देखिए, प्राण, या तो इससे हमें ये पता लग रहा है ये एक वचन शब्द है, ना ही ये पता लग रहा है ये बहुवचन है। तो इसको आप ऐसे ही प्रयुक्त करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर लिए। ठीक है भाई, एक जने के किए, दो जने के किए, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके दर्शन कर लिए, तो यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं सभी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है इसमें आंसू, आंखों से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट है इसमें होश, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। आगे है इसमें बाल, मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो बहुवचन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे है इसमें कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, जैसे कि माल, माल लूट लिया गया। ठीक है, लूट गया, माल लूट गया। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे जनता, जनता भूल गई, सामान खो गया। ठीक है, एक वचन के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कंडीशंस है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है, आप आसानी से इनको परिवर्तित तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप बदलते हैं तो वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, ल्यूसेंट की किताब का यही फ़ायदा है, इसमें आपको बहुत डिटेल में दी गई होती हैं चीज़ें, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को लास्ट तक और बहुत ध्यान से देखा करिए। थर्ड पॉइंट हम रीड करेंगे, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पिताजी आ रहे हैं। ठीक है भाई, पिता तो एक ही हैं, लेकिन इनके लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, है ना, थे, ऐसे तो नहीं कहा हमने था, है ना, क्योंकि वो आदरणीय व्यक्ति थे इसलिए हमने यहाँ पर लगाया थे। आप क्या चाहते हैं, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला है इसमें, अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कह देते हैं अनेकों, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण आप देख लीजिए। पहला है इसमें, वहाँ अनेकों लोग थे। भैया अनेकों लोग क्या है, अनेकों कुछ भी नहीं होता। अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से गलत है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वहाँ अनेक लोग थे। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर, बाग में अनेकों वृक्ष थे। भैया पेड़ तो बहुत सारे थे, इतना आपको क्लियर हो गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या है, सेंटेंस आपका गलत है, अनेकों नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप होगा बाग में अनेक वृक्ष थे। तो यहाँ पर आज का हमारा वचन वाला ये वीडियो का पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे कारक, इसको हम सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आता है वो आप तक पहुँचते रहे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है। तो एक बार ज़रूर से विज़िट करें, सभी प्लेलिस्ट को देखें। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।